तू देखा तो मैं क्यों चीज़ चलो देखो कहाँ तक कर लिए थे। अवकल समीकरण का क्वेश्चन नंबर 14 तक ना कि 13 तक देख लीजिए, मिला लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 किए थे कि 14 किए? 13 से ही 15 करेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 से करना है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नावली है वही अवकल समीकरण का, प्रश्नावली है 9.3। क्वेश्चन नंबर 15 कहा है बिंदु दिया है 0,0। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया। वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। अवकल समीकरण दिया है y डैश बराबर e के पावर x और क्या साइन। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। एक बार डैश रहेगा तो उसका मतलब होता है dy बाई बराबर e के पावर x साइन। अगर एक बार डैश है इसका मतलब होता है एक बार अवकलन किया गया। सही है। अब एक बार डैश का मतलब एक बार अवकलन, अगर इसके ऊपर 2 बार डैश होता तो 2 बार अवकलन होता। अब x को एक तरफ कर दो और y को एक तरफ कर दो तो dy यहीं रहने दो और dx को इधर कर दो। e के पावर x साइन x और क्या dx, दोनों तरफ का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। दोनों तरफ का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। सही है। अब अच्छा ये बताओ y का समाकलन क्या होगा, dy का क्या हो जाएगा dy का y बराबर। अब इसमें कितने फलन हैं? 2 फलन है। ये फर्स्ट है और इसमें से किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने? साइन x को फर्स्ट माने और e की पावर x को सेकंड। क्यों? क्योंकि आइलेट जब आप पढ़ेंगे ILATE ना, आइलेट I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लाग, A का मतलब अलजेब्रा, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल पहले आएगा, पहले त्रिकोणमिति आएगा, तो त्रिकोणमिति को पहला मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को समझ गए ना। देख लो अब करेंगे क्या। अब प्रथम यानी कौन साइन प्रथम। अच्छा इसको अलग से कर लो, अलग से कर लोगे तो फायदा ज्यादा रहेगा। I बराबर मान के कर लो। देखो मैं इधर कर दे रहा हूँ ना, e के पावर x है, देखो e के पावर x साइन x dx। ठीक, अच्छा I माने हो I रहने दो। प्रथम माने साइन x, द्वितीय का अवकलन e के पावर x का अवकलन e के पावर माइनस प्रथम का अवकलन साइन x का अवकलन करेंगे तो और पूरे द्वितीय का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर x और जो आए पूरे का फिर से क्या करना है समाकलन ना। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन साइन x का अवकलन क्या होगा और द्वितीय का समाकलन e के पावर x का समाकलन और जितना आए उसका फिर से क्या करना है फिर से समाकलन कर देना है। ठीक, अब देखो ये I है, I रहने दो, साइन x रहने दो, e के पावर x। ठीक, अब यहाँ फिर लगा दो प्रथम गुणे द्वितीय, ये हो जाएगा प्रथम और ये हो जाएगा द्वितीय। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो। प्रथम माने कौन cos x ना, द्वितीय का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का क्या अवकलन करो। साइन cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x क्या आएगा माइनस साइन x गुणे द्वितीय का समाकलन यानी e के पावर x का समाकलन e के पावर x और पूरे का फिर से कर देंगे समाकलन। सही है। अब माइनस अब अच्छा देखो ये बड़ा ब्रैकेट बंद करो। I बराबर e के पावर x साइन x ऐसे ही रहेगा और माइनस e के पावर, देखो माइनस अंदर ले चलो, e के पावर x cos x ऐसे हो जाएगा। सही है ना। अच्छा ये देखो माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, और जब ये माइनस जाएगा तो फिर से माइनस कर देगा और e के पावर x साइन x और क्या dx। अच्छा इतना कि देखो आपने क्या माना है e के पावर x साइन x dx को क्या माना I रख देंगे। I बराबर e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x और यहाँ हो जाएगा माइनस में I इधर लाएंगे तो माइनस I इधर हो जाएगा प्लस I का ही I 2I बराबर e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x। सही है।
2 को बटे में भेज दो तो आई बराबर हो जाएगा e के पावर x यहाँ e के पावर x बटे 2 बटे 2। अच्छा देखो e के पावर x यहाँ था दोनों जगह से क्या कर लिए कॉमन। कॉमन, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या कर लिए कॉमन। और बटे में 2 और यहाँ क्या बच जाएगा sin x माइनस cos x। sin x माइनस cos x। सही है। हाँ। यानी कुल मिला के इसका समाकलन आपने निकाल के देख लिया क्या आ गया। देखो इतने का क्या आया e के पावर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ e के पावर x बटे 2 sin x माइनस cos x माइनस cos x माइनस cos x माइनस cos x cos x और प्लस क्या c प्लस क्या c। सही है ना। c तो जोड़ते ही हो हाँ। क्योंकि निश्चित समाकलन रहता है तो c नहीं जोड़ते। अगर निश्चित समाकलन नहीं हमेशा क्या जोड़ना है c। अगर लाग में रहा होता तो लाग c लिखते और ये लाग कहीं नहीं है इसलिए केवल c लिख दिए। अब बिंदु क्या रखना है 0, 0 तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो x की y की जगह 0 x की e के पावर 0 और बटे 2 और यहाँ साइन 0 साइन माइनस कॉस 0। सही है cos 0 और प्लस क्या c। अच्छा देखो e के पावर ये तो 0 रहेगा किसी चर का घात 0 हो तो उसका मान 1 बटे 2 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू माइनस 1 cos 0 का वैल्यू 1 होता है और हाँ देखो आपको याद होगा cos 90 का मान 0 कलुआ बना हीरो। 90 का मान अगर 0 है कौआ बना हीरो ना तो 90 का मान अगर 0 है तो 0 का मान 1 होगा ना। अगर cos 90 का मान 0 होगा तो 0 का मान 1 हो जाएगा 1 रख दिए और प्लस क्या जोड़ देंगे c। सही है। अब ये देखो माइनस है क्या है माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 इधर रहेगा और ये हो जाएगा 1/2 का माइनस 1/2 और प्लस क्या c। अच्छा c को 1/2 को इधर भेज दो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा a माइनस मतलब 1/2 प्लस में 1/2 तो समीकरण क्या बन जाएगा अर्थात समीकरण हो जाएगा भैया। समीकरण आपको जो लिखना है लिखो कहाँ है y बराबर e के पावर x बटे 2 और साइन x माइनस cos x और प्लस क्या है c और c का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया 1/2 यही क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं दिक्कत है ना उतार दो। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ना 15 समझ गए ना। जी सर। अब 16 नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है अभी तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है जो आपको मैंने बता दिया हो। केवल डिग्री और घात यानी घात पूछता है अवकल समीकरण की घात और कोटि पूछता है बस 1 नंबर का वो। अभी तक जो छूटा है विकास जी आपका ना ऐसा कोई आपका इम्पोर्टेंट चीज छूटा नहीं है। इम्पोर्टेंट जो चैप्टर चालू होगा अवकल समीकरण का वो 9.4 से होगा ठीक 9.4 से जो आपने अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। संयोग रहा कि धीरे भी चला इसलिए आप अभी बचा है आप पढ़ लेंगे ठीक। हाँ और मैं जानबूझकर आराम से पढ़ा रहा था मुझे उम्मीद था कि क्रिस आएगा। सर जी वो आएगा वो जरूर आएगा। क्रिस का गाना सुनेगा देखे हो कि नहीं ये वाला ये रील देखे हो ये नहीं देखे सर जी सब लोग देख लिए हो ना बहुत फेमस हो गया। हाँ सर जी एक केवल गाना है कृष्ण गाना सुनो सर जी मतलब आ गया हाँ, है। सूरज। टॉप वन पे हाँ अब आयो नया ये का टॉप वन यहाँ है कोचिंग में नीचे नहीं वक्र ज्ञात करना है ना। अच्छा देखो यक्स वाले को एक तरफ करो और वाई वाले को एक तरफ देखो y +2 यहाँ है हाँ। इसको ले आओ यहाँ जगह तो देखो y हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा y +2 ना और बगल में क्या रहेगा dy यार। dy। अब देखो x +2 है इसको यहीं रहने दो और बटे में कौन आ जाएगा x बटे में x हाँ और यहाँ बगल में dx। dx। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बोलो देख लो। ना सर जी देखो मैंने किया क्या जानते हो वाई एक काम करना है देखो इस वाले विकास इस वाले अवकल समीकरण में कुछ है नहीं जो आप पीछे पढ़ के आए हो वही है। जैसे समाकलन में जो आपने पढ़ा है ना वही है यानी करना क्या है कि y को एक तरफ करना है और x को एक तरफ बस
देखो जैसे डी वाई यहाँ है, हाँ। डी वाई को यहीं छोड़ दिए, यहाँ कौन है वाई है। अच्छा देखो यहाँ भी वाई है क्या, इसको जब बूढ़े में इस तरफ रहे ना, अब जब इस तरफ लाओ बराबर की इस तरफ लाओ तो कहाँ आएगा बट्टे में। आगे में जैसे देखो x+2 था, ये देखो बटे में है, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये देखो गुणे में था कहाँ जाएगा बटे में x को मैंने एक तरफ कर दिया, देखो सभी x एक तरफ हैं और सभी y एक तरफ हैं। अब आप पहले वाला नियम लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दो समाकलन। हाँ। अच्छा जब अंश का घात हर के घात के बड़ा या बराबर हो, अंश का घात हर के घात से बड़ा या बराबर हो तो हमें क्या करना चाहिए, भाग दे देना चाहिए। क्या करना चाहिए, भाषा याद है ना? सर जी, हाँ भाषा लिखो। अपने मन से क्या करोगे, y में 2 जोड़ दो और 2 क्या करो घटा दो, बटे y+2। देखो अपने मन से 2 जोड़ दिया और 2 क्या किया। अब देखो पुराना प्रश्न दिख रहा होगा, अब विकास थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि यानी पुराना ही है। पहले भी हम लोग क्या करते थे, 2 जोड़ते थे और 2, अब देखो सेम टू सेम बन गया क्या, अब कट जाएगा। अब यहाँ तो सेम है, इसको अलग कर दो, एक बार x के बटे x को कर दो, एक बार 2 के बटे x कर दो और क्या लगा दो dx। सही है। अच्छा अलग अलग यहाँ भी कर लो, एक बार y+2 और बटे y+2 कर दो और माइनस 2/y प्लस क्या कर लो 2 और बगल में क्या dy। सही है बराबर। अब देखो x क्या होगा तो 1 dx हो जाएगा और माइनस प्लस 2 तो बाहर कर लो, 2 को अच्छा प्लस लगा है, प्लस 2 को क्या करो बाहर और 1/x dx। यहाँ भी देखो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 dy 1 d, यहाँ से 2 को क्या करोगे बाहर और 1/y प्लस क्या 2 और dy और बराबर 1 dx 1 dx और प्लस 2 1/x dx। सही है। अब तो आप जानते ही हो। जी सर। बताओ एक का समाकलन क्या होता है, लेकिन यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है y के तो यहाँ क्या हो जाएगा y। जैसे एक का समाकलन x होता है, अब x के सापेक्ष dx रहता है तो x हो जाता है और dy रहेगा तो -2 ऐसे ही रहेगा। 1/x का क्या होता है log x, यहाँ y है तो क्या हो जाएगा log y प्लस क्या 2। देखो आज मजा आ रहा है ना। एकदम hard। बराबर एक का समाकलन x होता है और प्लस 2 ऐसे रहेगा और 1/x का log x log x और प्लस क्या जोड़ते हो C। सही है। Yes। अब क्या रखना है बिंदु को, एक और माइनस x की जगह 1 और y की जगह माइनस -1 रखो, y की जगह -1, y की जगह कितना -1। देखो ये x वाला है और ये y y वाला है दूसरा नंबर वाला। तो y की जगह -1 तो बराबर माइनस है लगा सॉरी माइनस 2 लाख -1 और प्लस 2 y की जगह -1 ना हाँ। बराबर x का वैल्यू 1 है प्लस 2 लाख x का वैल्यू 1 और प्लस क्या C। और आप जानते हो कि -1 को तो ऐसे ही रहने दो, -1 को ऐसे ही रहने दो, ठीक बात है। ये यार बार सड़क के इधर उधर हो रहा है। सही है। -1 को ऐसे ही रहने देंगे, 2 लाख देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 तो -2 लाख 1 हो जाएगा, 2 लाख 1 ना और ये बराबर 1 ऐसे ही रहेगा प्लस 2 और यहाँ लाख 1 और प्लस कितना c। अच्छा log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान 0 और यहाँ भी log 1 का मान 0 तो यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हाँ। काट नहीं रहा है 0 हो जाएगा हो जाएगा ना, क्योंकि log 1 का मान 0 लिख दें क्या काटिए उसको नहीं काटिए नहीं कंफ्यूज हो जाओगे ना। यस log यहाँ भी log ठीक है। लोग अच्छा -1 ऐसे ही रहेगा हाँ और -2 log 1 का मान कितना 0 log 1 का मान 0 और यहाँ 1 है और प्लस 2 log 1 का मान 0 और प्लस क्या अच्छा ये 0 हो गया, हाँ। यहाँ बचेगा -1 और ये बराबर ये तो 0 हो गया, ये +1 है +1 और प्लस क्या c, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ। देखो ये 0 हो गया हाँ, सर। ये भी 0, हाँ। यहाँ -1 बचेगा, यहाँ +1 बचेगा c। अच्छा ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस तो -1 और -1 बराबर c बराबर माइनस c बराबर कितना आ गया? 2 अब रख देंगे ले आके कहाँ समीकरण में, हाँ माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा हाँ। लेकिन रहेगा माइनस। अब कहाँ रख देंगे समीकरण में, समीकरण ये है यहीं रख दो, क्या आ जाएगा यहीं पे c का वैल्यू पुट कर दो, यही रहेगा y -2 पूरा उतार देना, c की जगह कितना रख देना -2 बाकी बस समझ में आया। देखो आज मजा आ रहा है ना, यस सर। विकास जी नहीं रहते तो मजा नहीं आता। अरे ये क्या